Good evening, everyone. So, today I'm taking the topic of class 11th history, writing and the city life, chapter 1. Topic is geography of Mesopotamia. So, I'm just taking today's topic, and that is geography of Mesopotamia. So, before we discuss the geography of Mesopotamia, here comes the map of the Mesopotamia. आप इसको देख सकते हैं. So, Mesopotamia, this land is called as the Mesopotamia, and it's a land between the two rivers, Euphrates एंड द टिग्रिस. ठीक है, आप देख सकते हो. प्रेजेंटली इट इज़ लोकेटेड इन द इराक. जो हमारा आज का इराक है, आप इसको वहाँ पर लोकेट कर सकते हो इन द एंशिएंट टाइम्स. सो ये जो दो रिवर्स हैं, ये नॉर्दर्न एरिया ऑफ मेसोपोटामिया से निकल कर सदर्न एरिया की तरफ जा रही हैं. अगर आप सदर्न एरिया में देखोगे तो वी हैव the cities in the Mesopotamia in the ancient time. Some of the cities are जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऊर, उरुक, बेबीलोन, ओके, अक्कर, सुमेर. तो ये जो रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न पार्ट से आ रही हैं, दो इट इज़ नॉट मैंशनड इन योर बुक, ये टॉरस माउंटेन से निकल रही हैं. नॉर्थ में टॉरस माउंटेन्स हैं और दोनों ही रिवर्स वहाँ से निकलती हुई टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट. और जो सदर्न पार्ट है ये बेसिकली एक डेजर्ट एरिया है एंड मेकिंग द डेजर्ट एरिया एक्सट्रीमली फर्टाइल. क्योंकि ये जो रिवर्स हैं, जब ये ऊपर नॉर्दर्न पार्ट से नीचे की तरफ आती हैं, अपने साथ फाइन मड या सिल्ट लेकर आती हैं. और ये जो फाइन मड और सिल्ट है, आप देख सकते हैं ये यूफ्रेट्स जो है वेरियस चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. और बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल्स एंड ऑल्सो टिग्रिस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ इनटू द चैनल्स, ये चैनल्स जो हैं ये फ्लड करते हैं. और फ्लड होने से ऑल द फाइन मड दे आर कैरिंग विद देमसेल्व्स, ये यहाँ पर छोड़ देती हैं इन द एंटायर पार्ट, मेकिंग दिस एरिया एंटायर फर्टाइल और प्रोडक्टिव. एंड ऑल अगेन सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इरीगेशन ऑफ द क्रॉप्स. सो ये एक आयरनी है कि डेजर्ट है और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. So key achievements of the ancient Mesopotamia, अगर हम देखें, it is called as cradle of civilization. So it is one of the earliest civilization which has started in the southern Mesopotamia, जिसके रीज़न हमने पढ़े. और कब स्टार्ट हुए? 4500 BCE. ठीक है, by 3500 BCE the Sumerians had built several early centers of civilizations. Sumerians, the city Sumer we studied in the previous slide, including the cities of Eridu, Ur and Kish. हम देखते हैं इस मेसोपोटामिया में फर्स्ट राइटिंग सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ है, एंड दैट वाज इन द राइटिंग स्टाइल दैट इज़ क्यूनिफॉर्म. और ये स्टार्ट हुआ था अबाउट 3000 BCE बाय द सुमेरियंस. ठीक है, नेक्स्ट इज सुमेरियन कैलेंडर है हमारे पास. सो जो सुमेरियन कैलेंडर है विच इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, and the lunar calendar was later adopted by early Egyptians and Greeks. Technological innovations, बहुत ही technological innovations हमें इतनी देर पहले दिखाई देती हैं. metal tools हैं, weapons हैं हमारे पास, and in the Mesopotamia two-wheel carts है, wheels है for pottery making, which was seen as the technological advancement at that time. Code of Hammurabi जो है, this was the first great law codes. So टॉकिंग अबाउट द लॉज, तो पहले लॉज जो हैं वो हम्मुराबी ने दिए हुए हैं. वो एक बेबीलोनियन किंग थे. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, केम ऑन द अदर स्लाइड. अच्छा, नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट. अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, दिस इज द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट. ये वो एरिया है, क्योंकि हमने पढ़ा इराक एक डाइवर्स एनवायरनमेंट का एरिया है. नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत ही ग्रीन ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स हैं, बहुत रेनफॉल है. रेनफॉल होने की वजह से आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. और हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर यहीं पर बिगेन हुआ, एंड इट स्टार्टेड इन 7000 to 6000 BCE. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गेट फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और इससे हम मूव करते हैं नॉर्थ ईस्ट. फर्स्ट वी हैव टेकन नॉर्थ, नाउ द नॉर्थ ईस्ट, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट. ईस्ट में अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट मैंशन मच इन योर बुक, एंड दस इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड कि आप ज़्यादा करें. ईस्ट में हम देखते हैं ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता. ट्रिब्यूटरीज हैं टाइग्रिस की, जो विच आर यूज्ड एज द कम्युनिकेशन चैनल विद द ईरान. अब ईरान जो है दैट इज़ द नेबरिंग नेशन टू द मेसोपोटामिया. तो मेसोपोटामिया को जो भी कम्युनिकेशन करना है ईरान के साथ,
तो टिग्रिस के ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो एफिशिएंट कम्युनिकेशन चैनल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं थ्रू द रिवर वेज। हम आगे पढ़ेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द साउथ, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ एरिया ऑफ द मेसोपोटामिया वाज अ डेजर्ट। तो देखा जाए तो डेजर्ट में प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट नील होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ का जो डेजर्ट था that was actually very fertile and it was called as in ancient times that it was the highly productive region। इसके दो रीजंस हैं। ये जो आपकी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नॉर्दर्न माउंटेन से आ रही हैं, जब ये प्लेन में आती हैं दे आर डिपॉजिटिंग द फाइन मड जिसको सिल्ट भी कहा जाता है, and when they are depositing the fine mud here in the desert area becomes very productive। point number 1। point number 2, हम ये देखते हैं कि यूफ्रेट्स जो है जैसे ही डेजर्ट में एंटर करती है, क्योंकि नाउ इट इज़ एंटरिंग इनटू द डेजर्ट, तो आपको पता होगा वो बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रिवर बेड जो है दैट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द चैनल। जब वो चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो what is happening कि it is bringing that fine mud into all these places, making these places more productive। At the same time it is also acting as the channels of irrigation, जिसकी वजह से the entire desert जो है that has become very fertile। क्या क्या प्रोडक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या प्रोडक्शन होती है, वीट, बार्ली, पीज एंड लेंटिल्स। सो इसकी वजह से हम ये रीज़न देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट है दैट वाज हाईली फर्टाइल एंड ऑल्सो ये वो जगह है क्योंकि फर्टिलिटी की वजह से इट अट्रैक्टेड द पॉपुलेशन टुवर्ड्स इट। तो अर्लीस्ट सिटीज़ जो हैं, सुमेर वाज द अर्लीस्ट सिटी, अकड़, बेबीलोन, ये यहाँ पर डेवलप हुई। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्या रिसोर्सेज हमें मेसोपोटामिया में मिलते हैं? हमने सब कुछ देखा। तो हमने देखा डाइवर्स एनवायरनमेंट है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, कहीं डेजर्ट है। तो क्या रिसोर्सेज थे? हम देखते हैं कि कोई मिनरल रिसोर्सेज हमें मेसोपोटामिया में नहीं मिलता। इट लैक्ड मिनरल रिसोर्सेज। देयरफॉर अगर मिनरल रिसोर्सेज चाहिए थे तो ये बाहर से इम्पोर्ट करते थे। लेकिन क्या रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते थे? क्योंकि डेजर्ट देखा हमने हाईली प्रोडक्टिव था, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत है। एनिमल प्रोडक्ट्स हमने स्टेपे रीजन में देखे एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एंड एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड फर्टाइल क्रीसेंट। क्यों कहा जाता है इसको फर्टाइल क्रीसेंट? फर्टाइल क्यों है ये हमने समझ लिया। क्रीसेंट क्योंकि अगर आप उसका मैप देखते हैं तो मैप में द लैंड बिटवीन द टू रिवर इज मेकिंग अ क्रीसेंट shape, so that's why it is called as the fertile crescent। Thank you so much, thank you for being here।